कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज न सिर्फ इस क्लास में है बल्कि आने वाले जितने भी क्लासेस आप पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से ही करते हैं तो वहाँ भी हर सब्जेक्ट में इसका थोड़ा बहुत यूज़ मिलेगा। तो एक तरह से कह लिया जाए तो ये क्या है, मैथमेटिक्स की जान है। ये बिना पढ़े इसको आप हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो इस चैप्टर को आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाहिए, बिकॉज इसके बिना, इसको जाने बिना आप आगे के बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाएंगे। इसका डायरेक्ट यूज़ है हर चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत डीपली पढ़ाएंगे हम। कुछ लेक्चर्स हमारे ज़्यादा होंगे बट इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर पूछिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक पार्ट से। सबसे पहले तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं उसको, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इस ब्रांच से ही। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द वर्ड derived from 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स से डेराइव किया गया है। इसका मतलब कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, दूसरा है गोनिया, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई जनरली हम लोग 3 के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्राई मीन्स 3। शाब्दिक अर्थ अभी बताने जा रहे हैं कि इसका लिटरली मीनिंग क्या हुआ। गोनिया मीन्स होता है एंगल। आपने सुना होगा पहले के समय में जो लेखपाल वगैरह होते थे वो गुनिया से खेतों को नापा करते थे नक्शे में। तो वो गोनिया का मतलब कि एंगुलर मेजरमेंट है, एंगल होता है गोनिया का मतलब। तो 3 एंगल्स। और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। दैट मीन्स अगर तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ मिलाया जाए तो क्या बनेगा? ट्रायंगल मेजर। 3 एंगल्स मेजर, दैट मीन्स ट्रायंगल मेजर। ट्रायंगल मेजर, ये है ट्रायंगल मेजर। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रायंगल मेजर। ट्रायंगल से रिलेटेड है जिसमें हम ट्रायंगल का मेजर करते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री लिटरली मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। लिटरली इसका मीनिंग क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री लिटरली मीन्स, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। दैट मीन्स इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं? इट इज कंसिडर्ड टू बी दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? एंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं और एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के बिना हायर स्टडीज, हायर क्लास में आप मैथमेटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इट इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री को हम क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की रानी है ये, बिना इसके हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हायर क्लास में। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। आप चाहें तो डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ एंगल्स। In earlier times, this branch of mathematics was studied
by sea captains for navigation, surveyors to map lands and by engineers। प्रीवियस टाइम में ये क्या सी कैप्टन जो होते थे, समुद्री जहाज़ों के जो कैप्टन हुआ करते थे, वो इसका स्टडी करते थे नेविगेशन के लिए, और इंजीनियर्स इसका स्टडी करते थे अपने इंजीनियरिंग ब्रांच में, और मैप बनाने वाले जो सर्वेयर होते थे वो इसका यूज़ करते थे। बट आज के डेट में, मॉडर्न एरा में, हम इसका यूज़ हर जगह करते हैं, बिना इसके हम मैथमेटिक्स की कल्पना भी नहीं करते। तो अब इसके बाद ये मैथमेटिक्स का ब्रांच था, इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको जानेंगे। When a ray is rotated about its initial point, an angle is formed। जब भी किसी रे तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। A straight line, a directed line is called ray। That means एक ऐसी लाइन जिसमें एक डायरेक्शन हो, उसको हम रे बोलते हैं, जिसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, और एक टर्मिनल पॉइंट होता है जिधर एरो लगा रहता है। तो ये इनिशियल लाइन है कोई। अगर इसको रोटेट किया जाए किसी इनिशियल पॉइंट के अलोंग, जैसे इनिशियल पॉइंट सपोज कर लीजिए हमने ओ ले लिया, और ये रे का नाम हमने ओ ए दे दिया। अब इसको रोटेट करके हम क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज बी तक ले गए। इसी इनिशियल साइड, इस साइड को हम रोटेट करते हुए यहाँ तक ले गए, तो हम ये कह सकते हैं कि एन एंगल ए ओ बी इज फॉर्म्ड व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, एन एंगल इज फॉर्म्ड। जब भी किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग रोटेट करते हैं तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। द मेजर ऑफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। जो पहले हमने एक रे लिया था उसको इनिशियल साइड बोलते हैं। इनिशियल साइड क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड। जब इसको रोटेट करके दूसरे एंड पे किसी दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो ये इसका नाम बदल जाएगा, उसको कहेंगे हम टर्मिनल साइड या फाइनल साइड या टर्मिनल आर्म बोलेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, द मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। मीन्स इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच के मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो यहाँ पे हमने एक शो किया हुआ है एंगल, जिसमें ओ ए एक इनिशियल रे था, इसको इनिशियल साइड बोलेंगे। सेकंड पोजीशन में ये रोटेट करते हुए ओ बी तक पहुँच गया तो इसको टर्मिनल या फाइनल साइड बोलेंगे। इसके बीच में जो मेजरमेंट है उसी को हम एंगल कहा करेंगे। अब कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। इफ द एंगल इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है कि जब भी रे को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मतलब जिधर घड़ी चलती है, जैसे घड़ी के चलने की दिशा ये है, ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, और ये अगर ऊपर की तरफ हम इसको रोटेट करते हुए जा रहे हैं तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, जिस एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। इफ द एंगल is rotated in anti-clockwise direction then angle will be positive if it is rotated in clockwise direction। अगर इसको clockwise direction में, जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये था और हमने इधर की तरफ इसको रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जिधर घड़ी चलती है उधर ही हम चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। इस केस में हम इस एंगल को नेगेटिव एंगल पढ़ेंगे, यानी नेगेटिव एंगल कहा जाएगा। जितने डिग्री का भी बनेगा, जो भी इसका मेजरमेंट होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये था एंगल का फॉर्मेशन। अब एंगल के टाइप के बारे में कुछ देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राइट एंगल। सबसे पहले राइट एंगल के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो राइट एंगल को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है। इफ द रोटेटिंग रेज starting from its initial position to final position describes 1/4 of a circle। That means अगर कोई भी ऐसा रे है जो स्टार्ट करता है रोटेशन और कंप्लीट एक सर्कल का 1/4 ही बना पाता है, जैसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1/4 बनाया, तो एक सर्कल का 1/4, जब जैसे ये कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा तो एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा।
अगर सर्कल का 1/4 डिस्क्राइब करता है तो उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये सिंपल है बिल्कुल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है डिग्री मेजर में। आगे और मेजरमेंट अभी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद टॉपिक है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ। हमने सपोज कर लिया एक्स ओ एक्स डैश एक कोई लाइन है, दूसरी वाई ओ वाई डैश है, और दोनों परपेंडिकुलरली एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। देन द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो पूरा प्लेन हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट इज सेड टू बी क्वाड्रेंट। और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे क्वार्टर से बना है क्वाड्रेंट, एक किसी कंप्लीट पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्वार्टर कहा जाता है, तो इसमें क्वाड्रेंट कहा जाता है उसको। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए अगर OX से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी नंबरिंग ऐसे होती है। तो ये था क्वाड्रेंट। उसके बाद बात आती है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में किसी एंगल को कब कहा जाता है? तो एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में तब कहा जाता है, आइए देख लेते हैं पहले फिगर के साथ इसको देख लेते हैं। If the vertex of an angle is at origin, जैसे मान लीजिए कोई वर्टेक्स है एंगल का, वो ओरिजिन पे हो और इसकी इनिशियल साइड जो हो वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो। इफ द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज एट ओरिजिन and its initial side lies along positive x-axis, positive direction of x-axis यही होता है, then it is said to be an standard form in standard form। जैसे ये एंगल बना हुआ है, इसका इनिशियल जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है और इसका इनिशियल जो पॉइंट है ये इनिशियल साइड है और ये किसके अलोंग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एंगल AOB को हम क्या कहेंगे? फाइनल एंगल चाहे नीचे होगा चाहे ऊपर होगा, ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव एंगल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है एंगल। अगर मान लीजिए यही इस तरह का एंगल होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ये जो OA है वो किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, तो इसको हम नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद बात आती है एंगल इन क्वाड्रेंट। कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आइए देख लेते हैं इसको भी। इफ एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन देन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल लाइन लाइज इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ दैट एंगल। जैसे कोई भी एंगल है तो अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया है, पर सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इनिशियल साइड को हम क्या करेंगे? पैरेलल करेंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के, और ओरिजिन को वर्टेक्स पर हम कॉन्साइड करेंगे। और उसके बाद जो उसका टर्मिनल जा रहा है, टर्मिनल साइड, वो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? जिस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा उसी क्वाड्रेंट में वो एंगल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने एंगल बना दिया 60 डिग्री का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाएगा। इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट जो है, इसका टर्मिनल साइड जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने लगे, जैसे 120 का एंगल अगर मान लीजिए हमने बना लिया, ये 60 का था, तो 120 का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में, तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से मान लीजिए x = और थीटा = 210 डिग्री का कोई एंगल बना लिया हमने, तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 210 वाला, तो ये एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसका टर्मिनल जो साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला आया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब एंगल का मेज़र हम पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम में हमको मेज़र पढ़ना है वो सब अभी देखते हैं। तो अब हम मेज़र ऑफ एन एंगल देख रहे हैं। मेज़र ऑफ एन एंगल में क्या देखना है? 3 सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं, यानी एंगल के मेज़रमेंट का। जैसे कोई भी यूनिट लेते हैं, कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल लेंथ को मेज़र करना है तो हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, MKS, FBS एंड CGS। 3 सिस्टम्स में हम मेज़र कर सकते हैं। सिमिलरली हम एंगल को भी 3 सिस्टम्स में मेज़र कर सकते हैं।
फर्स्ट सिस्टम को कहा जाता है डिग्री मेजर और इंग्लिश सिस्टम। डिग्री मेजर जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसको डिग्री मेजर या इंग्लिश सिस्टम, या एक तीसरा नाम भी है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको कहा जाता है। इस सिस्टम में डिग्री में मेजरमेंट करते हैं किसी भी एंगल का। दूसरा है हमारा सेंटेजिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। सेंटेजिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, इसका यूज जनरली हम लोग नहीं करते हैं और नहीं करना है, आगे भी पढ़ना, बट इसको जानना जरूरी है, जान लेते हैं। और थर्ड है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। इसको हम ब्रॉड लेवल पे इसका यूज़ करेंगे, आगे हम सिर्फ इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो ये 3 टाइप्स हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं, किस तरह से मेजरमेंट इसमें किया जाता है। तो फर्स्ट डिग्री मेजर या इंग्लिश सिस्टम को हम देख रहे हैं। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। इस सिस्टम में जब भी हम एंगल को मेज़र करते हैं तो डिग्री में मेज़र करते हैं। हमारा जो प्रोटेक्टर होता है या हमारा कंपास, प्रोटेक्टर के थ्रू जो भी हम मेज़र करते हैं वो डिग्री मेज़र उस पर दिया रहता है, तो इसी सिस्टम में हम उसका मेज़रमेंट करते हैं। राइट एंगल इज़ डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को, हम राइट एंगल को कितने पार्ट्स में, यानी एक क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जब इस तरह डिवाइड कर लेते हैं तो हर पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है। राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो फर्स्ट तो हो गया डिग्री। अब उससे छोटा अगर है तो इसी सिस्टम में उसको मिनट में कहा जाता है। फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब 1 डिग्री को फिर से अगर छोटा है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो उसको हम और भी 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ 90 इक्वल पार्ट्स में राइट एंगल डिवाइड हुआ था। यहाँ 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इसको क्या कहते हैं, 1 मिनट। और 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसको 60 मिनट, ऐसे डैश लगा के हम यूज़ करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एंड फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब 1 मिनट को भी हम चाहें और भी छोटा करना, वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, ये मेजरमेंट जो इस सिंबल के साथ आएगा ये टाइम का नहीं है, ये एंगल का मेजरमेंट है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये था हमारा डिग्री मेजरमेंट, डिग्री में ऐसे मेजर करते हैं। सेकंड है हमारा सेंटेजिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। पहले में हमने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें क्या होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड बोला जाता है। 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, इसको क्या पढ़ते हैं, 1 ग्रेड। और अगर इसको चाहें तो फिर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट लिख सकते हैं। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड लिख सकते हैं, सेकेंड में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको मिनट पढ़ेंगे, इसको सेकेंड पढ़ेंगे, लेकिन इस सिस्टम को हमें जनरली यहाँ पे पढ़ना नहीं है। तो ये ग्रेड, इसको ग्रेड पढ़ेंगे। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेकेंड किस सिस्टम में होगा, जब वो सेंटेजिमल सिस्टम में होगा या फ्रेंच सिस्टम में पूछा जाए तब। अदरवाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर डिग्री पूछा जाए तो 60 मिनट होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू, अब यहाँ भी 1 मिनट है, यहाँ भी 1 मिनट है, तो सबसे पहले आपको क्लेरिफाई करना होगा कि हम किस सिस्टम में एंगल का मेज़र कर रहे हैं। अगर मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट है तो हमें क्या करना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड लेना होगा। बट वही अगर फ्रेंच सिस्टम में है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स लेंगे हम। और लास्ट हमारा है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम एक्चुअली इसमें हम सर्कल में एक, जब अपने रे को रोटेट करते हैं तो एक सर्कल बनता है, तो सर्कल के ही फॉर्म में हम इसको मेज़र करते हैं। इस सिस्टम में हम रेडियन में मेज़र करते हैं एंगल को। एंगल को किस में मेज़र किया जाता है, रेडियन में। The angle subtended at the center by an arc of a circle equal to radius is called 1 radian। अगर कोई सर्कल है
उसमें अगर कोई आर्क लेंथ ऐसी है जो रेडियस के ही इक्वल है, जैसे ए बी आर्क हमने लिया, लेट आर्क ए बी इज इक्वल टू, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेडियस के ही इक्वल है, यानी लेंथ में रेडियस के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में रेडियस, इसके दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइंट करने पर रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। क्या पढ़ेंगे? 1 रेडियन। 1 रेज टू द पावर c लिख के हम इसको डिनोट करते हैं, 1 रेडियन पढ़ते हैं इसको। यानी अगर रेडियस की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाए तो उस केस में जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। तो ये था हमारा 3 सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में कन्वर्जन फार्मूला पढ़ेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली हमें बस सिर्फ कन्वर्जन फार्मूला इसी का पढ़ना है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो अब हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? डिग्री मेजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन मेजर्स बाय द फार्मूला थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। यानी थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। हम इस फार्मूला को, ये फार्मूला कैसे आया इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए एक हमने फिगर बनाया, एक सर्कल बनाया है, इसमें एक आर्क लेंथ हमने ए बी लिया है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, और ए ओ सी एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया है। लेट आर्क ए बी इज इक्वल टू आर, हमने ये लिख दिया, एंड ए सी इज डायमीटर। We know that the angle subtended at the center of a circle is proportional to arc. सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। आर्क जितना बड़ा होगा, यानी बड़ा आर्क लेंगे तो इस पर बड़ा एंगल बनेगा, छोटा आर्क लेंगे तो छोटा एंगल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है। देन वी कैन राइट एंगल ए ओ बी अपान एंगल ए ओ सी। ए ओ बी और ए ओ सी, इन दोनों का रेशियो अगर लेना चाहें तो ए ओ बी इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होगा, इसकी लेंथ आर है ए बी, या फिर ऐसे लिख लेते हैं आर्क ए बी, और ये होगा आर्क ए बी सी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पूरा आर्क ये है। अब आर्क ए बी को हम आर लेंथ का लिए हैं तो ये आर हो गया, और ए ओ सी अगर डायमीटर है तो ए सी सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है या पेरीमीटर कितना होता है? सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर। तो हम ए बी सी के जगह पे लिख सकते हैं पाई आर, इसकी लेंथ पाई आर है। अब देखिए एंगल ए ओ बी को ही क्या कहा जाता है? 1 रेडियन कहा जाता है। डेफिनेशन है ये रेडियन की कि इफ length of arc is equal to radius then it will be the angle subtended at the center is 1 radian। तो यहाँ पे length of arc radius के इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी को हम 1 रेडियन कह सकते हैं, ये हो गया 1 रेडियन अपान एंगल ए ओ सी कितना है? 2 राइट एंगल्स के। स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री कहिए या 2 राइट एंगल कहिए, तो 2 राइट एंगल्स हम कह सकते हैं इज इक्वल टू आर अपान पाई आर। अब आर से आर यहाँ कैंसिल हो गया और बचेगा क्या? 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा, इसको उधर ले जाते हैं 2 इंटू 90, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, अपान पाई, या 180 अपान पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना है तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, या एक्स रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपान पाई इंटू एक्स डिग्री। ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होने का फार्मूला हो गया। अब अगर इसका कन्वर्ज करते हैं हम तो पाई रेडियन, अगर पाई को इधर ले आते हैं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू पढ़ेंगे 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 1 पाई अपान 180 रेडियन। देन थीटा रेडियन, अगर हमें थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? पाई अपान 180, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, इनटू थीटा रेडियन। इस तरह से ये रेडियन में बदल जाएगा, और ये हमने प्रूव कर लिया। ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे तो हम आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ से एक दूसरा रिजल्ट भी हम डेराइव करेंगे। दूसरा रिजल्ट जो हमारा है, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको हम एक सिंपल फार्मूला के थ्रू, जनरलाइज्ड फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, वो है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस की लेंथ, ये दोनों का जो रेशियो होता है वो एंगल दे देता है। किसमें? रेडियन में, रेडियन ओनली। सिर्फ जो वो एंगल की मेजरमेंट आएगी वो रेडियन में होगी। अब बाद में उसको चाहें तो हम डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं कि जो एंगल होता है ये थीटा, सपोज कर लीजिए ये एंगल थीटा है कंप्लीट, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया, लेट आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ए सी इज इक्वल टू एल। हमने सपोज कर लिया कि लेंथ ऑफ आर्क ए सी एल है और ए बी आर के इक्वल है। तब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी अपॉन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी के करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो आर है, आर लेंथ की है। तो हमने पहले इसके प्रीवियस वाले में प्रूफ में भी बताया कि जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ आर्क के। तो इस ए ओ सी से करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है आर्क का वो है एल, और ए ओ बी के करस्पॉन्डिंग जो है वो है आर। अब देखिए एंगल ए ओ सी की वैल्यू को हमने सपोज कर लिया है यहाँ पे, लेट ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा। हमने थीटा सपोज कर रखा है इसको, तो थीटा इज इक्वल थीटा अपान, अब ए ओ बी को क्या कहेंगे, अगर इसकी आर्क लेंथ रेडियस के ही इक्वल है तो इसको 1 रेडियन पढ़ेंगे। तो थीटा अपान 1 रेडियन इज इक्वल टू एल अपान आर, और थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर इंटू 1 रेडियन। ये जो भी आएगा आंसर वो किस में आएगा, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर हमने प्रूव कर लिया। या दूसरी तरह से हम एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या है, एल एंड आर विल बी मस्ट बी इन द सेम यूनिट। एल और आर जैसे सेंटीमीटर में है अगर रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क भी रेडियस सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, और थीटा जो आएगा वो हमेशा रेडियन में ही आएगा, एंड थीटा विल बी इन रेडियन मेजर ओनली, रेडियन ओनली। तो ये एल आर और थीटा में रिलेशन हो गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू गिवन डिग्री मेजर्स। इस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो अभी कन्वर्जन फार्मूला हमने क्या बताया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 ज़र 25, 5 3 ज़र 15 और 5 6 ज़र 30। तो फाइनली आया 5 अपान 36 पाई रेडियन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक कांस्टेंट से यानी पाई अपान 180 से हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा कन्वर्ट हो गया एंगल। सेकेंड एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें डिग्री के साथ मिनट भी दिया है, और जो कन्वर्जन फार्मूला हमने पढ़ा है अभी वो सिर्फ डिग्री को कन्वर्ट करने का फार्मूला है रेडियन में, मिनट को नहीं। तो सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं -47 प्लस ये डिग्री है प्लस 30 मिनट। अब देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 60 मिनट। देन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपान 60 डिग्री। तो
x यानी 30 मिनट को अगर हमें चेंज करना है डिग्री में तो हमें क्या करना होगा, 30 को 60 से डिवाइड कर देना होगा, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, -47 प्लस 1/2 -95/2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, -95/2 इंटू π/180। 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से, 5 3 जार 15, 5 6 जार 35 और ये 19 टाइम्स, तो -19/72, 2 इंटू 36 72 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया। -19π/72 पाई, यहाँ पाई लिखना नहीं भूलेंगे, पाई। अब नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, 240 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है 240 इंटू π/180 कर देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 4/3 पाई रेडियन। सिमिलरली 520 को कन्वर्ट करना है तो 520 इंटू π/180, 0 0 कैंसिल, 9 26, तो 26/9 पाई रेडियन। अब हम नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू रेडियन मेजर्स। डिग्री मेजर में अब इसको कन्वर्ट करना है, उसका अपोजिट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर, तो उसका उल्टा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 11/16 इंटू 180/पाई अब हमें लेना है। अब 180/पाई इसको सॉल्व कर लेना है, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, ये 4 टाइम्स और ये 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 45/4 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, उसी को हम लिखेंगे, तो आएगा हमारा 39। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 45 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 315/8। अब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मिक्स, इससे रिलेटेड मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका आएगा, ये डिग्री मेजर में आ रहा है, 39 प्लस 3/8, 39 कंप्लीटेड 3/8 डिग्री। अब इसमें से 39 डिग्री को अलग कर लेंगे प्लस 3/8 डिग्री को अलग कर लेंगे, इसको मिनट सेकंड में अब हमें कन्वर्ट करना है, तो 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। अब ये 4 2 जार 8, 15 4 जार 60, ये फिर आया 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। इसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सेकंड में, तो 39 डिग्री प्लस 22 कंप्लीटेड 1/2 मिनट हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ 30 टाइम्स डिवाइड होगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ये तरीका है हमें कन्वर्ट करने का। जहाँ तक हमें डेसिमल मिलता जाएगा वहाँ तक हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे इसको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला, इसमें से हमने कंप्लीट पार्ट को अलग कर लिया, 39 को 3/8 को अलग किया। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, शायद ये कंप्लीट पार्ट में मिल जाए हमें, बट जब 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में कन्वर्ट किया हमने, फिर भी हमें 45/2 मिल रहा था, यानी एक फ्रैक्शन मिल रहा था। तो अब इसमें हमने जब डिवाइड किया तो 22.5 मिला, फिर इसमें कि हम जो कंप्लीट पार्ट है उसको अलग कर लिया मिनट वाले को, फिर 1/2 जो फ्रैक्शनल है उसको अलग किया हमने, उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 30 सेकंड मिला। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड देख लेते हैं, -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो -4 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
प्रॉब्लम ये है कि इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा -4 × 180/22/7, तो 7 ऊपर जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2520। ये तो कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 11 जार, तो 2520 यानी 2520/11 -2520/11 मिल रहा है डिग्री में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -229 कंप्लीटेड 1/11 डिग्री। तो अब इसमें से -229 को अलग कर लेंगे, प्लस 1/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर भी कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा है। तो -229 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 5 मिनट प्लस 11 5 × 55 प्लस 5/11 मिल गया ये सेकेंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -229, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज माइनस लगा है आगे, प्लस 5 मिनट प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। तो ये आएगा हमारा नियर अबाउट 27। 5 × 60 आएगा 300/11 27 सेकंड के अप्रॉक्स आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है बट 27 सेकंड के, यानी 300/11 जब हम करेंगे तो नियरली इक्वल टू 27 आएगा। तो ये आएगा -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड अप्रॉक्स। ये आंसर होगा हमारा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट इसका बहुत इजी है। इसमें हमें कन्वर्ट करना है 5π/3 को, रेडियन को डिग्री में, 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सीधे सीधे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत आसानी के साथ 180/π से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 6 जार 18, ये हो गया 300 डिग्री, 300 डिग्री मिल गया। और लास्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है तो उसको भी आप कर ही लेंगे आसानी के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? कह रहा है 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लेता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 360 इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतना रिवोल्यूशन है। देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, यहां पे ऐसे लिखते हैं इन 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 360। देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशंस होंगे, 360/60, यानी 6 रिवोल्यूशंस होंगे 1 सेकेंड में। एंड एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में, कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर डिग्री में देखा जाए तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर रेडियन में देखा जाए तो इसी को रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 360 × π/180, तो जो रिजल्ट हमें देगा 2π रेडियन। तो रेडियन में ही हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा, लिख देंगे 2π रेडियन, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है, 2π रेडियन। और 1 सेकेंड में रिवोल्यूशंस कितने हैं, 6 रिवोल्यूशंस, तो 1 सेकेंड में एंगल टोटल कितना बनेगा। हेंस
एंगल formed in or subtained in 1 second is equal to हो जाएगा 6 into 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ the angle subtended at the center of circle of radius 100 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दिया है L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमने जस्ट पहले आपको एक फार्मूला डेराइव करके दिया, L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम थीटा को रेडियन मेजर में निकाल लेते हैं, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू होगा L अपान आर। L की वैल्यू है 22, आर की वैल्यू है 100। रेडियन, ये किस में आया? रेडियन में। बस इसी को हमको कन्वर्ट कर देना है किसमें? डिग्री मेजर में। देन थीटा इज इक्वल टू 22 अपान 100 इंटू डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 1 0 कैंसिल होगा यहाँ। (22) अपान ये हो गया 5 9, 22 इंटू 9 अपान 5 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22 अपान 7। तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। 1 अपान पाई है तो 7 अपान 22। 22 हैज़ कैंसल्ड आउट एंड फाइनली वी गेट थीटा इज इक्वल टू 63 अपान 5। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट तो हो गया, डिग्री में हो गया ये, बट इसको अब मिनट सेकेंड में भी कन्वर्ट करना होगा। तो 63 अपान 5 होगा कंप्लीटेड 12 कंप्लीटेड 3/5 डिग्री। तो अब इसको 12 डिग्री प्लस 3 अपान 5 डिग्री, अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 टाइम डिवाइड होगा। ये मिल गया हमें सेकेंड मिनट में। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। डिग्री मेजरमेंट में ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जानी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसका आर्क लेंथ है, एक कार्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लेंथ है डायमीटर था वो 40 था, तो रेडियस दोनों तरफ OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना हुआ? 40 अपान 2 यानी 20 सेंटीमीटर। और जो आर्क लेंथ दिया है AB वो भी 20 सेंटीमीटर है। दिस शोज दैट इन ट्राइंगल AOB, जो AOB ट्राइंगल बन रहा है उसमें AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB हो गया। अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। दिस शोज दैट ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल AOB हो जाएगा 60 डिग्री का। इसमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। अब आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो तो जो एंगल सेंटर पे बने वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 इंटू पाई अपान 180 रेडियन, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। पाई अपान 3 रेडियन हो गया AOB, इसी को थीटा बोलेंगे। तो अब क्या रिलेशन है? L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। माइनर आर्क की लेंथ को हमने AB सपोज कर लिया। आर्क AB इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा। आर है 20, थीटा है पाई अपान 3, तो 20 अपान 3 पाई सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ हमारा 20 अपान 3 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस, इनको देख लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, फाइंड द 2 सर्कल्स arcs of the if in 2 circles arcs of the same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। कह रहा है
दोनों की आर्क लेंथ क्या है, इक्वल है, एल के इक्वल मान लिया हमने, सपोज कर लिया से। कह रहा है कि एक जो एंगल बना रहा है θ1 वो 60 डिग्री है, बट हमें डिग्री से तो मतलब है नहीं, जब भी एल आर और थीटा में रिलेशन आए तो हमें एंगल रेडियन में चाहिए होता है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू पाई अपान 180 रेडियन होगा, ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, पाई अपान 3 रेडियन। θ2 कितना है हमारा 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। 15 5 जार 75, 15 2 जार 15 1 जार 15, 15 2 जार 35 30, तो ये हो गया 5 अपान 12 पाई रेडियन। अब हमें क्या करना है, R1 अपान R2 चाहिए, तो R इज इक्वल टू होता है L अपान थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा। वी नो दैट L1 अपान L2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 थीटा 1 अपान R2 थीटा 2। अब L1 L2 दोनों बराबर हैं, तो L अपान L इज इक्वल टू R1 अपान R2 इंटू थीटा 1 अपान थीटा 2। अब देखिए L L कैंसिल हो गया, दोनों की सेम लेंथ थी, तो हमें R1 अपान R2 फाइंड करने के लिए इस थीटा को ट्रांसपोज करना पड़ेगा इधर, तो आएगा थीटा 2 अपान थीटा 1। अब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, पाई अपान 12 पाई 5 पाई अपान 12, और अपान थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है पाई अपान 3, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपान पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 अपान 3 4 जार 12 होगा, 5 अपान 4, हेंस R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू हो गया 5:4, 5 रेशियो 4 होगा, दोनों में 5:4 का रेशियो होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसमें पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and each tip describes an arc of length। अलग अलग लेंथ है, 3 केसेस में हमें निकालने हैं, क्या निकालना है, एंगल निकालना है थीटा। तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा फार्मूला वही यूज़ करना है हमें। पेंडुलम की जो लेंथ होगी, पेंडुलम जब स्विंग करता है तो पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो क्या काम करती है, रेडियस का काम करती है। तो R इज इक्वल टू है 75 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट में L इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, देन थीटा इज इक्वल टू होगा L अपान R, तो 75 अपान 10, 7.5 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 अपान 15 लिख सकते हैं, सॉरी 2 अपान 15 नहीं, L अपान R, सॉरी L हमने R को उल्टा कर दिया, R है 10 अब और ये है 75, 5 2 जार 10, 5 15 जार 2 अपान 15। तो पहले का आंसर हो गया 2 अपान 15 रेडियन। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरा हमारा है जिसमें L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, देन थीटा यहाँ पे होगा L अपान R 15 अपान 75, 1 अपान 5 रेडियन हो जाएगा। और तीसरे में 21 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू, देन थीटा होगा 21 अपान 75, 7 अपान 25 रेडियन। तो ये सिंपल था, बहुत इजी एक्सरसाइज था हमारा, और इसको हमने सक्सेसफुली फिनिश किया। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।